हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और आप मेरा ये नया ब्लॉग देख रहे हैं जिसमें मैं आपको अपने निटिंग के बारे में बताऊंगी और साथ में ही जो मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाए उनका डिटेल अप भी दूंगी। साथ ही कुछ नए प्लान हैं निटिंग के, वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। जो नए अचीवमेंट हुए निटिंग के बारे में, कुछ नया सीख पाई, वो ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि निटिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है या कुछ भी जो आप जानना चाहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता, अतः समुद्र की तरह होता है। कुछ ना कुछ नया आपको हमेशा मिलता रहता है। कुछ आप मुझे सिखा पाए और कुछ मैं आपको सिखा पाऊँ, इसी की कोशिश मेरी हमेशा बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ इस कोशिश में मैं कामयाब हूँ और आपसे मेरी दोस्ती और बेहतर हो जाए। चलिए मैं प्रोजेक्ट अपना शुरू करती हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पिछले विंटर्स जो भी निकल के गया है उसमें ये इंटरनेट पे छाया हुआ था और इतना खूबसूरत था और इतने कलर्स में था। बट इसको जो मैंने पहली बार जिस कलर में देखा वही कलर एक मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ, बट अपनी दुखद कहानी भी बताती हूँ। क्योंकि जब ये मैंने पहली बार देखा था तो मैंने इसे बहुत सर्च किया, काफ़ी सारे जो निटिंग ब्लॉग्स हैं उनको सुना, उनको देखा कि कहीं तो इसके ग्राफ के बारे में कोई डिटेल अप करेगा। बट मुझे इसका कहीं कोई ग्राफ नहीं मिला। तो मैं जो निटिंग ब्लॉग्स हैं उनके वीडियोस को पॉज कर करके, उनके जो फोटो हैं क्लिक कर करके, एक एक लाइन को रिसेंबल करके अपने आप से वापस से रीड करके उसका अपना चार्ट खुद तैयार किया और फिर मैंने इसे बनाया। क्योंकि ये मुझे इतना पसंद आया था कि मैं इसको छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कैसे हो सकता है कि हम इतना खूबसूरत स्वेटर अपने वार्डरोब में ना रखें। बट बैड लक, ये वार्डरोब मेरी में नहीं गया, मेरी सिस्टर इन लॉ के वार्डरोब में गया, क्योंकि उन्हें ये स्वेटर ज़्यादा पसंद आया। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो इंडिया में नहीं रहती है, इंडिया से बाहर रहती है। तो इस बार वो जब आएंगी तो मैं उन्हें ज़रूर ये दे दूँगी, क्योंकि उन्होंने जब पहली बार इसे देखा था तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये उन्हें बहुत पसंद आया। तो ये मैंने एक बार बस पहना था देखने के लिए कि कैसा लग रहा है, तो बस वही है। उसके बाद मैंने इसे धो करके वापस अच्छे से रख दिया है और उनका वेट कर रहे हैं इसे दिखाने का। ये वो स्वेटर है। अगर आप लोग भी कोई ब्लॉग्स देखते हैं या निटिंग प्रोजेक्ट देखते हैं तो आपने भी ये देखा होगा कि इस साल का मोस्ट पॉपुलर स्वेटर ये यही है। खूबसूरत, बहुत अच्छा, और सबसे खूबसूरत इसके स्लीव्स का ये प्रोजेक्ट। हाँ, थोड़ा सा मैंने अंतर किया है मेरे स्लीव्स के प्रोजेक्ट में, क्योंकि मेरी स्लीव्स इतनी लेंथ में लंबी नहीं थी जितना कि उस प्रोजेक्ट में बताया हुआ था। तो ये मैंने बस इतना जितना कि मुझे अच्छा लगा उतना मैंने इसमें डाला। बनाते समय ये ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भरा हुआ था, क्योंकि इस ग्राफ में जहाँ जहाँ इंक्रीजेस होने थे, क्योंकि ये चार्ट कहीं था नहीं, तो इंक्रीजेस होने थे तो हर मिनट ग्राफ को रीड करना पड़ रहा था। जब मैंने इसे बनाया हर ब्लॉक को अलग अलग रीड किया, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, और इनके जो नंबर्स थे स्टिचेस के उसको काउंट करके एक अपना ग्राफ पैटर्न बनाया, अपना बताया कि कितने इंक्रीजेस करने हैं, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से आगे का इसको बनाती। ये मैंने ओवरऑल लेंथ इसकी लंबी रखी है, क्योंकि जिनके लिए ये बनाया है वो 5'7" की है और उनके लिए ये अप्रोक्सीमेटली ठीक आएगा। हाँ, मेरे लिए लंबा है मैं जानती हूँ, लेकिन ये उन्हीं के लिए बनाया गया और ये परफेक्टली उन्हीं के लिए ही बना है, तो रिजल्ट बहुत खूबसूरत। मैं बताती हूँ, ये टॉप डाउन स्वेटर है। गले से शुरू करके हम नीचे गए और ये नीचे जा करके से बंद किया। यहाँ स्लीव्स में जैसा कि हमेशा से हम करते हैं, फंदे मतलब बढ़ाए और फिर आगे गए। मैं शुरू से शुरू करती हूँ इसे कैसे बनाया। मैंने इसे जो स्टिचेस गले में मतलब फंदे कास्ट ऑन किए वो कास्ट ऑन सिंपल कास्ट ऑन से किए, और करने के बाद ये 1.5 सेंटीमीटर मैंने इसके बॉर्डर को बनाया। ये जो निडल मैंने यूज़ की थी 3.5 mm की निडल यूज़ की थी नेक में बॉर्डर बनाने के लिए,
और बॉर्डर बनाने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका ये देख रहे हैं आप, इसका ये वाला जो हिस्सा है नेक का और बेसिक स्वेटर से अलग करता है, इसे बनाने के लिए हमने एक पैटर्न यूज किया। इसमें दो जो लाइन थी लास्ट वाले स्वेटर की जो बॉर्डर की, उसे 2 टाइम्स इंक्रीज करके एक फंदा बुना, एक फंदा उतारा, एक फंदा बुना, एक फंदा उतारा, ऐसे करके दोनों तरफ से 4-4 सिलाइयाँ की। और फिर ये जो मोटा सा बॉर्डर आपको नजर आता है खूबसूरत, वैसा बना। और फिर जब हम इसे बंद करने लगे, बॉर्डर को बंद करने लगे, तो हम जो 2 बढ़ाए थे उन्हें वापस नॉर्मल अपने डिजिट में उल्टा उल्टा करते हुए, ये देखिएगा, उल्टा उल्टा करते हुए हम इसे ले आए। तो बड़ा खूबसूरत सा आता है गले का ये नेक वाला पैटर्न। बैंड बिल्कुल मार्केट में देखा होगा, ये लास्ट कॉर्नर में रिब में ऐसे मोटा सा आता है, वैसा आया है। खूबसूरत, अच्छा लग रहा है और खास तौर पे इस स्वेटर पे मैच कर रहा है। उसके बाद मैंने इसमें जो फंदे डाले थे, इसको दोबारा से पकड़ लेती हूँ। इसमें जो फंदे डाले थे, ये मैंने 85 फंदे डाले थे गले में, नेक में। और फिर मैंने इसी के हिसाब से इंक्रीज करते हुए, अपने पैटर्न के हिसाब से बढ़ते हुए, यहाँ इसकी लेंथ, जो योक की लेंथ है, काफी ज्यादा है। ये कुछ यहाँ लटकने वाला स्वेटर से यहाँ पर, तो ये योक की लेंथ जो हमारी करीब 22 सेंटीमीटर होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर आया है योक। आप चाहें, अगर आपको बहुत फिटेड योक चाहिए तो आप इस पैटर्न को कहीं बीच में छोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको योग कोई प्रॉब्लम करता है, कहीं यहाँ छोड़ दीजिए। अगर आपको बिल्कुल फिटेड आर्म के नीचे में चाहिए, पर मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, इसलिए मैंने इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की। और जैसा ये 30 सेंटीमीटर का योग बनाने के लिए बोला, मैंने बिल्कुल योग बनाया। योग बनाने के बाद हमें ये स्लीव जो फ्रंट एंड बैक वाला पैटर्न है, उसमें मुझे बैक थोड़ा सा ऊंचा करना था, क्योंकि नेक थोड़ा सा चाहिए नीचे रहे, थोड़ा कंफर्टेबल हो, क्योंकि एनाटॉमिकल जो पोजीशन होती है हमारी, नेक का साइड ऊंचा होता है, बैक फ्रंट थोड़ा सा नीचे रखना पड़ता है स्वेटर्स में या हमारे गारमेंट्स में। तो मैंने वो अचीव किया। उसे अचीव करने के लिए मैंने शॉर्ट रोज, जर्मन शॉर्ट रोज के थ्रू मैंने उसे अचीव किया। और करीब करीब 3 सेंटीमीटर मैं उसे नीचे गई, 3 सेंटीमीटर। और मेरी जो लाइनिंग है वो करीब 10 लाइन मैंने उसे नीचे किया। तो बैक का पोर्शन फ्रंट के पोर्शन से थोड़ा सा लंबा किया। और फिर जब मैं उसे राउंड में लाने लगी, तो दोनों के बीच में, दोनों फ्रंट एंड बैक के बीच के जो स्पेस है जहाँ ये आर्म होल आता है, वहां पर मैंने 6 स्टिचेस का उसको सपोर्ट दिया कि वो आर्म होल वाला स्पेस थोड़ा सा बन जाए। 6 स्टिचेस और ऐड करके मैं ये यहाँ पर आई। अब मेरे पास यहाँ टोटल में नीचे जो मैंने 6 स्टिच ऐड किए थे, प्लस मेरे अपने योक से जो मुझे मिले थे, वो करीब 95 स्टिचेस रह गए। 95 यहाँ पर और 95 इस तरफ में। और मैंने ये 95 को थोड़ा सा डिक्रीज करते हुए, क्योंकि हमारी कमर वाले पैटर्न से हर 10वीं सिलाई पर 2-2, मतलब दोनों तरफ से एक एक स्टिच कम करते हुए 85 तक 5 बार कम करके थोड़ा कमर कम किया। फिर हल्का सा कमर को, बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा कमर में, क्योंकि बहुत ही माइल सा किया। और फिर वापस उसको मैं 90 फंदों पर ला करके नीचे बंद किया। जब मैं नीचे पहुंची, तो मैंने इसका बॉर्डर थोड़ा सा ब्रॉड बनाया। जनरली हम जो बॉर्डर बनाते हैं वो 4 to 5 सेंटीमीटर का आता है। ये 7 सेंटीमीटर का मैंने 8 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनाया, थोड़ा सा ब्रॉड। और इसे भी निडल से मैंने इसे बंद किया। निडल से बंद करने में जो खूबसूरती आती है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने कहीं से ये ब्रांडेड मार्केट का खरीदा हुआ स्वेटर लिया है। तो मैंने जानबूझ करके इसे वैसे बंद किया था और इसके धागों को मैंने इसके अंदर में छुपा दिया। देखने में नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये स्वेटर ब्लॉक भी हो चुका है। साथ ही फिर मैंने जो स्लीव्स बनाना शुरू किया, स्लीव्स में जो मैंने 6 फंदे यहाँ के बढ़ाए थे आर्मपिट के नीचे वाले, वो प्लस किए और ये लिए। और मेरी बाजू में 70 फंदे हो गए। 70 मेरे लिए थोड़े ज्यादा थे, क्योंकि मुझे
लेंथ अच्छी रखनी थी। ये जो है 70 फंदों से मैंने शुरुआत की और यहाँ लगातार 6 फंदे घटा दिए, 3 एक तरफ से 3 एक तरफ से घटाते हुए, और फिर ये मैं हर छठी सिलाई पर घटाते घटाते यहाँ पर 42 स्टिचेस पर पहुंची। ये मैंने पैटर्न भी अपने से ग्राफ के हिसाब से किया, क्योंकि ग्राफ हमेशा रीड करके अपने फंदों के हिसाब से इसे बनाना पड़ता है। और फिर ये 42 फंदों पर मैंने इसे करीब 8 सेंटीमीटर लंबा अपना रिब बनाया। अच्छा खासा इतना बड़ा रिब का ये पैटर्न आ रहा है और बहुत खूबसूरत, यहाँ जहाँ टच करता है बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा चौड़ा सा, और खासतौर पर ऐसे वाले स्वेटर में तो बहुत ही खूबसूरत। तो किया और फिर मैंने इसे निडल से बंद कर दिया। ये है बस इसकी, जो भी हम लोपो बेस बनाते हैं या कलर वर्क करते हैं, उसकी एक की पॉइंट मैंने पहले भी बताई थी। जब भी हम कलर वर्क करेंगे तो जो हम निडल यूज करेंगे वो 1 साइज प्लस में करेंगे। मैंने 3.5 यहाँ यूज की थी, यहाँ 4.5 यूज की थी, और अगेन यहाँ जहाँ प्लेन आए वो 4 mm की निडल पर आ गई। ये मैंने 4.5 निडल 4.5 की निडल से ये ग्राफ बनाया। ये ग्राफ इतना खूबसूरत बनाया, कहीं स्मैशी नहीं है, कहीं खिंच नहीं रहा है, कहीं एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। क्योंकि ग्राफ पैटर्न में अगर एक भी धागा खिंच जाता है तो उसका जो खूबसूरती है वो गायब हो जाता है, आप फिर उसे करेक्ट नहीं कर सकते। एक बार भी ऐसा लगता है कि कहीं स्ट्रिच पड़ गया, कहीं खिंच गया, धागा पुल हो गया, तो बहुत ही डिस्कम्फर्ट आता है, पहनने वाले के लिए भी और बनाने वाले के लिए तो ऑफ कोर्स बहुत गंदा लगता है। दूसरा ग्राफ पैटर्न लोपो बेस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने फ्लोट्स। आपने देखा होगा मेरे सारे स्वेटर्स में फ्लोट्स में बहुत जल्दी जल्दी कैच करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब हम स्वेटर इस तरह से अंदर हाथ डालें और वो फ्लोट्स जो है फिंगर में फंस जाए और फिर वो धागा हमारा खिंच जाए, तो उसकी खूबसूरती चली जाती है। तो फ्लोट्स बहुत नजदीक से पकड़ते हैं। मैं आइए उल्टा करके आपको दिखाती हूँ स्वेटर को पूरे को, कि मैंने फ्लोट्स कितनी जल्दी पकड़े हैं, ताकि एक भी फ्लोट आपके फिंगर में कहीं पे भी टच नहीं करे। अगर आप बच्चों के लिए स्वेटर बना रहे हैं और जिसमें कलर वर्क है, तो प्लीज फ्लोट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं फ्लोट से जब फिंगर में फंसने लगता है। सुंदर तो बात की बात है, पर बच्चों के लिए डिस्कम्फर्ट पहली बात है। ये देखिएगा मेरा एक भी जगह ऐसा नहीं है कि फ्लोट परेशान कर रहे हैं, एक भी बड़ा फ्लोट नहीं है, एक भी ऐसा फ्लोट नहीं है देखिए कहीं घुसने वाला, परेशान होने वाला। ऐसे ही सेम हाथ में। तो ये मेरा स्वेटर बन के आया, इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब मेरे पास इसका ग्राफ पैटर्न भी हो गया है, क्योंकि ये मैंने सेल्फ रीड किया है। तो अगर आपको इसके ग्राफ पैटर्न के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि जितना परेशान मैं हुई इसके ग्राफ पैटर्न के लिए, मैं नहीं चाहती कि आप हो, क्योंकि ये स्वेटर सच में बहुत खूबसूरत है और इसके सारे कलर्स जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल थे सारे खूबसूरत हैं। खास तौर पर वो ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड एंड व्हाइट, बट मुझे यही वाला बहुत प्यारा लगा था, क्योंकि बहुत सूदिंग कलर है, किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी जीन्स के साथ एकदम फिट हो जाएगा। तो आपको जो भी कलर पसंद हो ग्राफ पैटर्न में बनाएं, बिल्कुल भी सोचे नहीं। बहुत इजी होता है ग्राफ और एडिटिंग होता है। आप ग्राफ पैटर्न का काम जिस बार शुरू करते हैं, मन नहीं करता कि आप निडल नीचे रखें जब तक आपका ग्राफ कंप्लीट नहीं होता। तो ग्राफ पैटर्न हमेशा बनाएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लोपो पीस बनाती रहती हूँ और आगे भी प्लान है एक लोपो पीस बनाने का, उसके बारे में भी दिखाऊंगी, क्योंकि अब की बार का लोपो पीस खत्म हो गया। और लोपो बेस का काम इस तरह का है कि एक बार आप शुरू करते हैं तो आपको मन करता रहता है कि आप कलर करें, लोपो बेस बनाएं। अभी मैं आपको मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ जो मैंने प्लान किया है। और मेरे पास वूल रखी थी, मार्केट में आस पास बहुत चल रही है। मैंने एक स्वेटर मेरी मदर इन लॉ के लिए बना करके दिया था सेम वूल का, और कलर दूसरा था। ओह सॉरी, फोन बज रहा है। कलर दूसरा था, बट इस बार ये मैंने कलर मेरे लिए चूज किया है।
इसमें कोई डिज़ाइन डालने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी। बहुत सॉफ्टी है, बहुत कुशी है। ये जो है वो वर्धमान की वूल है। इस बार इसमें इतने सारे कलर्स थे, आप देख रहे हैं। लाइट पिंक भी है, लाइट येलो भी है, या लाइट ग्रीन कलर भी है एंड ब्लू भी है। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। इसका एक लॉन्ग स्वेटर बनेगा, स्वेटर नहीं सॉरी कार्डिगन बनेगा, और ये जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ मैंने एक और प्रोजेक्ट लोपोबेस के लिए प्लान किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिक मेरे पास पुराने जो स्वेटर्स बनाए हैं उनके जो हिस्से बचे हुए हैं थोड़े थोड़े, कुछ तो मेरे वो कार्पेट जो बना रही हूँ रग उसमें लगा रही हूँ छोटे वाले, पर थोड़े से ज़्यादा जो बच जाते हैं करीब 25-30 ग्राम्स के स्वेटर, वो मैं ऊन जो है उन्हें मैं बचा लेती हूँ और किसी क्राफ्ट वर्क में या कलर वर्क में जो यूज़ होता है उनमें लगाती हूँ। तो एक लोपो पेस्ट मैंने देखा जो कि रेवलरी पर अगेन है, बहुत खूबसूरत थे, कलर बहुत सारे थे, बट मुझे जो कलर पसंद आया वो वाइट में फ्लावर्स हैं, बट वैसा एक भी स्वेटर नजर नहीं आया। तो मेरे पास जो इस समय आप नजर आया और जो मुझे मतलब मैं अपना प्लान करूंगी मल्टी कलर के साथ में, वाइट बेस रहेगा। और जितने भी कलर मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं काउंट नहीं की हूँ, शायद 6-7 हैं या 8-9 हैं, वो सारे कलर उसमें फ्लावर्स के रूप मैं आपको दिखाती हूँ। वो लोपा पेस्ट जो मैं बनाने के लिए प्लान कर रही थी वो किस तरह का है, वो मेरे फ़ोन में है, प्रिंट आउट में निकाल नहीं पाई आपको दिखाने के लिए। थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का है। इसके कलर कॉम्बिनेशन में आप कोई भी कलर आपके चार्ट वर्क के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, मेरे पास वाइट बेस कलर पड़ा हुआ है जो कि इसका बेस बनाऊंगी, और बाकी के मेरे जितने भी स्वेटर के थोड़े थोड़े ऊन है मैं इसमें मल्टी कलर प्लान कर रही हूँ। एक ये है, एक और है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स है, मतलब पूरा योग फ्लावर से भरा हुआ है और मल्टी कलर है। तो ये दोनों में से एक स्वेटर मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं बनाऊं और फिर आपको दिखाऊं। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत में, और अपने कुछ ट्यूटोरियल्स डालने का प्लान भी कर रही हूँ ताकि मैं आपको साथ के साथ ये भी बताती चलूँ और दिखाती चलूँ कि क्या क्या नेटिंग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, क्या आप भी बना सकते हैं, और क्या नए पैटर्न हैं जो मुझे इन्फॉर्म्ड है वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए प्रोजेक्ट, नया ब्लॉग या नए निटिंग पैटर्न आपको मिलते रहे। अगर आपको लगता है किसी के साथ आपको इसे शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर करें ताकि मेरा हौसला भी बढ़े। थैंक यू एंड बाय।